वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बेटा। रजनी, सार्थक, शाश्वत, विनीता, कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? सरिता, क्षत्रिय, राहुल, सलोनी, विनीता, अजय, आकाश, सोनी, राजेंद्र, सुनील, रजनी, कन्नौजिया, विक्रम, विनीता, अनुराधा, नकुल, राहुल, नवीन जायसवाल, सुनीता, नीतू चौधरी, फजरुल, मोनिका, विक्रम, मोहित, विक्की, एलेक्स, निसार खान, संगीता और सर्वेश, दीपिका, रजनी, आकाश, दीपिका, जावेद, रोमेश, रामबुर्ज। तो यहाँ पे सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने अपोजिट याद किया। अपोजिट याद हो गए बेटा आप सभी को? आप सभी को अपोजिट लेटर याद हो गए? यस या नो में जवाब दीजिएगा बेटा। आप सभी को अपोजिट लेटर जो है वो याद हो गए? तो मेरे भाई, कल मैंने आपको 8 जनवरी, कल हमारी 2:30 बजे क्लास हुई थी। 8 जनवरी पहली क्लास थी। और मेरे भाई, कल पहली क्लास में हमने आपको अल्फाबेट्स के बारे में बताया। मैंने कहा ये रैंकिंग याद कर लीजिएगा। तो आपको जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे दिखाई थी, तो आपने वो रैंकिंग याद हो गई बेटा। उसके बाद मैंने क्लास के अंदर ही ये अपोजिट लेटर आपको याद कराए थे। क्लास के अंदर ही मैंने आपको ये अपोजिट लेटर याद कराए थे। कक्षा के अंदर ही मैंने आपको अपोजिट लेटर जो है वो याद कराए थे। उसके बाद मैंने कोडिंग डिकोडिंग में पहला टाइप रिवाइज करा दूं कल का बेटा। पहला टाइप मैंने कराया कोडिंग बाई इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना। जो अक्षर लेफ्ट में है वही अक्षर राइट में है। जो अक्षर लेफ्ट में है वही अक्षर राइट में है। बस उनका सीक्वेंस बदल गया। डी यू एन ओ आर। जो लेफ्ट में है वही राइट में है, बस सीक्वेंस बदल गया। कभी उल्टा कर दिया, कभी पेयर में कर दिया, तीन तीन के पेयर में कर दिया। तो मेरे भाई, यहां पे मैंने आपको ये कंप्यूटर का दिखाया कि भाई कैसे कैसे हमने चेंज किया। अब मेरे भाई, यहां पे आप देखेंगे पेयर कोडिंग। पेयर कोडिंग का मतलब क्या है कि दो दो के पेयर बना के और इनको सीक्वेंस से आप लिखेंगे ऐसे ही नीचे से ये। ठीक है बेटा, ठीक है, एकदम ओके। हाँ भाई, हॉरिजॉन्टल का मैंने कोड दिखाया आपको। उसके बाद वर्णमाला के क्रम से लगाना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वर्णमाला के क्रम से लगाना। टेलीग्राम पे सारे के सारे जुड़ गए बेटा। और मैंने इनके होमवर्क दिए थे। ये होमवर्क कर लिया बेटा। होमवर्क में 5 सवाल थे, 1 2 3 4 5। एबीसीडी के माध्यम से लगाने थे बेटा। कैसे लगाने थे? एबीसीडी के माध्यम से आपको इन्हें लगाना था। जैसे सबसे पहले ए आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद 2 बार ई आएगा। तो ये क्रम से लगाना। ए बी ई ई, ई ई एफ जी एच आएगा, आई आएगा, तो हमारे पास एच है, आई है। उसके बाद जे के एल है, एल है, एल है, एल के बाद हमारे पास एम और एन है। उसके बाद एम और एन है। एम एन ओ पी क्यू आर एस आएगा। 1 2, 2 बार एस आएगा। और 2 बार एस के बाद हमारे पास 2 बार क्या आएगा बेटा? टी आएगा। 2 बार टी आएगा। तो ए बी ई ई एच आई एल एम एन एस एस टी टी ये बनेगा। तो ये आपको सीक्वेंस में लगा दिया बेटा। ऐसे ही कूल मिनिस्टर को लगाना था। मैंने बता दिया बेटा। क्लियर हो गया? तो यहां तक की चीजें मैंने आपको बता दी। और अगर आपको कोई भी डाउट था तो आपके पास वीडियो थी, आपको वीडियो दोबारा देख लेनी थी। देखो बेटा, जब आप नोट्स बनाते हैं और आपको लगे, ठीक है बेटा, रजनी आ रही है, आपके सारे ठीक है, जब भी आपको लगे कि कोई भी डाउट आपके मन में है, तो आपको क्या करना चाहिए? वीडियो को दोबारा देख लेना चाहिए। अब जैसे ये था, अब मैं कराऊंगा थोड़ी बेटा। ये सी है, ई है, सी ई के बाद क्या आएगा हमारे पास? आई आ गया। तो सी आ गया, ई आ गया, उसके बाद आई आ गया। आई के बाद जे के एल एम एन आ गया। तो हमारे पास एल एम एन आ गया। एन के बाद 2 बार ओ आ गया। 2 बार ओ आ गया। ओ के बाद आर आ गया। आर के बाद एसोरिटी आ गया। क्या था बेटा? अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बेटा दीपांशु, बोर्ड पे ध्यान दो। क्लियर हो गया?
सभी के में लाइव हो गया बेटा? जी हाँ बेटा, ये बैच प्री और मेंस दोनों के लिए है। तो इसी प्रकार से ये होमवर्क था, आपने कर लिया होगा। अब टाइप नंबर 3 के बाद, सर मैंने आपको डिटेल बता दी थी भाई, टेलीग्राम वगैरह पे आपने जो है आज, अगर वो आपको वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिली तो मैं वीडियो भेज दूंगा बेटा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं अगला टाइप, उसी में सपोज करो मैंने आपको शब्द दिया, क्योंकि हम तो बेटा क्वेश्चन करा रहे हैं, 3 टाइप हो चुके हैं। मैंने आपको शब्द दिया, एजुकेशन का कोड ये है, तो रिस्पॉन्सिबल का कोड क्या होगा? कोई बताएगा क्या किया गया है बेटा? एरोगेंट का जो कोड है वो क्या होगा? जल्दी बताइए मेरे भाई, कोई भी बताना चाहे वो बता सकता है। ओके बेटा, तो कोई भी बताना चाहे वो आप बता देंगे, बाकी जो है वो बता सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है। भाई बेटा बातचीत क्लियर है? आपको किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? तो आपने कहा कि सर कुछ नहीं किया, इसमें वावल पहले है, बताने वाले केशव, आरजू, एलेक्स, सुखसा, सपना, रानी, अदिति, गुजर, श्वेता, शशिकांत, विनीता, मोहित, महेश। तो भाई कुछ नहीं है, इसमें वावल पहले लिखे हैं। वावल पहले लिखे हैं तो पहले आपने लिखा ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ये वावल्स आपने पहले लिखे हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, और फिर बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा वावल है बेटा? ई। 2 बार ई आ गया तो हम ई लिखेंगे। ई के बाद आता है आई, तो हम आई लिखेंगे। आई के बाद आता है ओ, तो हम ओ लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा हमारे पास क्या है? बी। बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस आर एस एस। बन गया बेटा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एकदम ओके बेटा। इसी प्रकार से ये कौन पहचान रहा है? ये आप खुद ही पहचान कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि सर इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे आ सकता है। एरोगेंट में बेटा सबसे छोटा वावल ए और ओ, बस ये आएगा ए और ओ। सबसे छोटा कॉन्सोनेंट क्या है फिर? हमारे पास एन है, जी है। जी के बाद एन है, एन के बाद आर है, 2 बार आर आ गया, और फिर टी है, ये रहा। ये क्लियर हो गया भाई? किसी को समस्या, दिक्कत, परेशानी? पहचान लेंगे। यानी अभी तक मैंने आपको 3 टाइप कराई, और 3 टाइप के अंदर कोई भी सवाल आया तो पकड़ लेंगे ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी पहचान क्या है? जो अक्षर लेफ्ट में है वही राइट में। सर मेरी पिछली 2 क्लास छूट गई, क्या करें? एक ही छूटी बेटा, पहली क्लास में तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। पढ़ाना मैंने कल से ही स्टार्ट किया है, पढ़ाना मैंने कल से ही स्टार्ट किया है, तो मेरे भाई आपकी वही क्लास जो है वो छूट रही है। अगला टाइप लिखिए बेटा, टाइप नंबर 4, क्योंकि टाइप नंबर 3 तो मैंने आपको करा दिया बेटा। अब आते हैं टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 को मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देता हूं, नाम बाद में लिखूंगा, क्योंकि नाम से आपको पकड़ में आ जाता है। मैं अभी सिर्फ ये चेक कर रहा हूं कि आप इसको पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। सपोज करो होराइजन शब्द है, वही बताएगा बेटा क्या किया गया है।
कोई बताएगा बेटा क्या किया है? तो यहां की पहचान क्या है? टाइप का नाम है कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर। कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स। अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना। अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना। कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स। अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना। अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना। अब ये अक्षरों को छोड़कर जो कोड बना रहे हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं, इसके लिए आपको समझना होगा। प्लीज बेटा जरा ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे बना रहा हूं होराइजन का कोड। ध्यान से समझो, एक ही बार में समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने एक अक्षर को छोड़ दिया, एक अक्षर को छोड़ दिया तो ओ आया। एक अक्षर छोड़ दिया तो ओ आया। ओ के बाद मैंने दो छोड़ दिए, दो छोड़ दिए तो जेड आया। जेड के बाद मैंने तीन छोड़ दिए, एक दो तीन, ओ आया। ओ के बाद मैंने चार छोड़ दिए, एक दो तीन चार, छोड़ दिए तो एन आया। एन के बाद मुझे पांच छोड़ने हैं, एक दो तीन चार, पांच छोड़ दिए, ओ आया। फिर मुझे छह छोड़ने हैं, एक दो तीन चार पांच, छह छोड़ दिए, ओ आया। अब सात छोड़ूंगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, एन आएगा। इसे कहते हैं स्किपिंग ऑफ लेटर। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि कुछ अक्षर गायब हो गए और कुछ अक्षरों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कुछ अक्षर रिपीट हो गए। जैसे यहां से एच गायब हो गया, यहां से आई गायब हो गया, यहां से आर गायब हो गया। तो कुछ अक्षर यहां पर गायब हो गए, कुछ अक्षर रिपीट कर गए। इन द सेंस यहां पर दो ओ थे तो वो चार हो गए, एक एन था तो दो एन हो गए। ये होता है यहां पे। अब इसके अंदर सात अक्षर है। अगर इसके अंदर सात अक्षर हैं तो सात अक्षरों का कोड हो गया। बात करते हैं फोल्डर में कितने अक्षर हैं, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह अक्षरों का कोड यहां पे बनेगा। हम एक अक्षर छोड़ेंगे तो ओ बनेगा, ओ के बाद दो अक्षर छोड़ेंगे तो ई बनेगा, ई के बाद तीन छोड़ेंगे, एक दो तीन, तो एल बनेगा। एल के बाद चार छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, ओ आएगा तो ओ बनेगा। ओ के बाद पांच छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच, क्या आएगा बेटा, ओ आएगा। अब मुझे छह अक्षर छोड़ने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, तो एल आएगा तो एल। अब मैंने यहाँ पे सात अक्षर को छोड़े क्योंकि इसमें सात अक्षर हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात। मैंने यहाँ पे छह अक्षर को छोड़ी क्योंकि इसमें छह अक्षर हैं, एक दो तीन चार पांच छह। फाइल का कोड बनाओ, चार अक्षर छोड़ते हुए कोड बनाएंगे। चार अक्षर छोड़ते, जिनको नहीं समझ में आया फिर समझो बेटा, मैं तो फिर समझा रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आया वो फिर समझो, और फिर समझते हुए जो है वो आपको ये चीजें जो है ये बतानी होंगी। हाँ भाई, एक अक्षर छोड़ेंगे, एक अक्षर छोड़ेंगे तो आई आएगा। आई के बाद दो छोड़ेंगे तो एफ आएगा। एफ के बाद तीन छोड़ेंगे, एक दो तीन, एफ आएगा। एफ के बाद चार छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, आई आएगा, आई एफ एफ आई। चार अक्षर हैं तो चार अक्षर में कोड इसका बन गया। बात समझ में आ गई? जितने अक्षर है उतने छोड़ के उसका कोड बना दो। अब मुझे बताओ, सॉलिड का कोड बनाओ। फ्रैक्चर का कोड बनाओ, जल्दी बनाओ बेटा। सॉलिड के अंदर पांच अक्षर हैं तो पांच छोड़ते हुए कोड बनाना। फ्रैक्चर में दो दो चार दो छह, दो आठ अक्षर हैं तो आठ छोड़ते हुए कोड बताइए क्या बनेगा। बस ये स्किपिंग ऑफ लेटर है,
अक्षरों को छोड़ते हुए आप कोड बनाते जा रहे हैं, कोड बनाते जा रहे हैं और कोड बनाते जा रहे हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? जल्दी बताओ लाड लो, क्लैरिटी है एकदम? हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। सॉलिड में 5 अक्षर हैं, आपके जवाब मेरे पास आए कि सर पहला छोड़ेंगे तो ओ आएगा, ओ के बाद एक और दो छोड़ेंगे तो डी आएगा, डी के बाद 1 2 3 छोड़ेंगे तो आई आएगा, 1 2 3 4 छोड़ेंगे तो आई आएगा, 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे तो डी आएगा। ओ डी आई आई डी, ओ डी आई आई डी। तो ये हमारे पास कोड बनेगा ओ डी आई आई डी। यहाँ पे बना ये कोड। इसी प्रकार से फ्रैक्चर में 8 अक्षर छोड़ते हुए कोड बनाओ। फ्रैक्चर की जब हम बात करते हैं तो एक छोड़ेंगे तो आर आएगा, आर के बाद 2 छोड़ेंगे तो टी आएगा, टी के बाद 1 2 3 छोड़ेंगे तो एफ आएगा, एफ के बाद 1 2 3 4 छोड़ेंगे तो यू आएगा, यू के बाद 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे तो सी आएगा, 1 2 3 4 5 6 जोड़ेंगे तो फिर से सी आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सी के बाद अपन को 7 छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 तो टी आएगा। अब अपन को 8 छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अपन को यू आ गया बेटा। आर टी एफ यू सी ए। अरे कुछ गड़बड़ कर दी हमने, 1 सेकंड बेटा, कछु गड़बड़ कर दी हमने, 1 सेकंड बेटा। एक छोड़ेंगे तो आर आएगा, ये 2 छोड़ेंगे तो हमारे पास टी आएगा, एक छोड़ेंगे आर, 2 छोड़ेंगे टी, 1 2 3 छोड़ेंगे तो एफ आएगा, आर टी एफ। 1 2 3 4 छोड़ेंगे तो यू आएगा, 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे तो सी आएगा, 1 2 3 4 5 6 छोड़ेंगे तो ए आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ेंगे तो ए आएगा, 8 छोड़ेंगे तो सी आएगा। ये सही है, हो गया बेटा, क्लियर हो गया बेटा सभी का? तो ये छोड़ते हुए ऑप्शन के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं, आर टी एफ यू सी ए ए सी। ये सारे टाइप आपको मजे से क्लियर हो गए बेटा? मजा आ गया सवालों में? यूनिक यूनिक सवाल आपको कराए गए हैं। फिर एसएससी इस पे कैसे कैसे सवाल पूछ चुका है वो भी तो चर्चा करेंगे। तो जो एसएससी ने पूछ लिए, जो एसएससी पूछ सकता है, ये सारे तमाम तरीके के सवाल मैं आपको कराऊंगा।
भूतकाल भविष्यकाल सब कराएंगे मेरे भाई, हर तरीके का सवाल आपको कराएंगे, उसकी चिंता छोड़ दो तुम। जो एसएससी ने सोचा नहीं होगा ना, हम वो भी सवाल आपको करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है बेटा? पॉइंट इज क्लियर और नॉट? समझ में आई बात? अच्छे समझ आ गया सर? ठीक है। जितने लेटर है उतना ही स्किप करना है। ये बेटा क्वेश्चन को देख के भी पता चलेगा कि 5 अक्षर है तो उसने 5 स्किप कर रखा होगा, 6 अक्षर उसने जितना स्किप कर रखा हो, उसने 6 स्किप किया है तो 6 तक स्किप करो, 7 किया है तो 7, लेटर के हिसाब से किया तो लेटर के हिसाब से करो। ठीक है बेटा, जरूरी। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप नंबर आ गया हमारा 5। अगले टाइप पर चलते हैं, हमारा टाइप आ गया 5। और मेरे भाई टाइप नंबर 5 की आप बात करेंगे तो ये कहता है कोडिंग बाय एडिशन ऑफ नंबर। जोड़कर कोड बनाना, जोड़कर कोड बनाना, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक लेवल से जो है हम यहाँ पे आप लोगों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि फ्रेम का कोड है, यार प्यारे बच्चों आपको अगर पता हो ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 1 का अंतर है। ये 18 होता है, ये 20 होता है, ये 2 का अंतर है। ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 3 का अंतर है। ये 13 होता है, ये 17 होता है, ये 4 का अंतर है। ये 5 होता है, ये 10 होता है तो 5, यहां +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 और फिर +5, तो जोड़ के कोड बनाया हमने। जोड़ के कोड बना दो तो इतना आसान है बेटा, ये तो आसानी से बना सकते हैं बेटा। ये तो इतने आसान टाइप हैं कि आपको अगर रैंकिंग याद है तो जोड़कर कोड बनाने में मुझे नहीं लगता यहां किसी भी प्यारे बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की समस्या होगी। ये तुम बड़े आसानी से खटाखट खटाखट इनके कोड बना दोगे, मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पर। तो जल्दी कोड बना दो, बताओ क्या बनेगा इनका। जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर कुछ है ही नहीं, इसमें 1 जोड़ूंगा तो जी आएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो क्यू आएगा, इसमें 3 जोड़ूंगा तो 3 और 3 6 एफ आएगा, इसमें 4 जोड़ूंगा 21 और 4 25 वाई आएगा, इसमें 5 जोड़ूंगा 19 5 24 एक्स, जो कि वर्बली आपको होना चाहिए। इसमें 1 जोड़ूंगा तो डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा 15 और 2 17 क्यू आएगा, इसमें 3 जोड़ूंगा 18 3 21 यू आएगा, इसमें 4 जोड़ूंगा 11 और 4 15 जो है ओ आएगा। एक्स क्यू यू ओ, एक्स क्यू यू ओ, यानी ये जो कोड है ये जोड़कर हम यहाँ पे निर्धारण इसका कर सकते हैं। जो कोड हम बनाएंगे तो ये उसका निर्धारण हो पाएगा। बोलिए यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्लियर है या नहीं है बेटा? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो किसी को तो बता सकता है। तो अब इसमें जोड़ने में दिक्कत क्या आती है? मैं आपको बढ़िया बढ़िया सवाल, मैंने कहा भाई डी में 8 जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप कहोगे सर डी 4 और 8 12, 12 पर एल, लेकिन डब्लू में 8 जोड़ना हो तो क्या है? डब्लू में 8 जोड़ना हो तो क्या है? डब्लू में 8 जोड़ना हो तो क्या है? किसी ने कहा सर लास्ट में 5 जोड़ना था, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, लाइन से चल रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6।
जितने अक्षर हैं हम उनको जोड़ते जा रहे हैं, जितने अक्षर हैं हम उनको जोड़ते जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो डी में 8 जोड़ेंगे, डी 4 और 8, 4 और 8 कितना होता है बेटा 12। लेकिन डब्लू में 8 जोड़ेंगे, डब्लू में 8 जोड़ेंगे तो डब्लू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई। लेकिन ऐसे नहीं करना ना, तो आपको सीधा सीधा तरीका बताऊंगा। अगर किसी ने कहा भाई एक्स में 12 जोड़ना है तो क्या आएगा, वी में 9 जोड़ना है तो क्या आएगा, उसके बाद यू में 6 जोड़ना है तो मेरे भाई क्या आएगा। तो जब हम यहां पे बात करेंगे मेरे भाई, आपको पता है कि डब्लू होता है 23 और हमने 23 में 8 जोड़ दिया तो 31। लेकिन अक्षर कितने होते हैं 26, घटा दो 5 आया, 5 पर ई, इतना आसान है। यानी जाने दो वैल्यू 26 से बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम उसे जो है वो कम कर देंगे। पिछले वाले में क्या डाउट हो रहा है बेटा, ये हमने ठीक लिखा है, F 15 तो 17, 3 3 6, 21 4 25, 19 5 24 x है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं x हमारे पास 24 है, 24 में 12 जोड़ें तो 36 है, 26 अक्षर घटा दें तो 10 है और 10 पर होता है जे। समझ में आया बेटा, नहीं समझ में आया? यानी टोटल कर दो, जो बन रहा है बनने दो, उसके बाद उसमें से अक्षरों की संख्या जो है वो माइनस कर दो। उसके बाद उसमें से अक्षरों की संख्या क्या है बेटा, वो माइनस कर दो। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? ऐसा v होता है 22 और 22 में हम 9 जोड़ दें तो ये होता है 31, में से 9 गए, 22 और 9 31, में से 26 गए, 5 बचा, 5 पर ई होगा। u होता है लाडले बच्चे 21, में 6 जोड़ेंगे 27, लेकिन अक्षर होते हैं 26, बचेगा 1 पर ए। जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। 26 ही क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 26 रिपीट हो गया ना बेटा। घटाने वाले का लॉजिक अब बताऊंगा। तो आपने कहा कि सर 26 क्यों माइनस कर रहे हैं भाई, 26 पर जेड है तो 27 पर ए आ गया, 28 पर बी आ गया, 29 पर सी आ गया, 30 पर डी आ गया। ये सीक्वेंस यूं ही चलता रहेगा, ये जो सीक्वेंस है वो यूं ही चलता रहेगा। तो अब आपको अगर ये चीजें हैं तो एक और लॉजिक समझो बेटा, जो आपको ठीक लगे तो करना। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा तरीका, तरीका नंबर 2। डब्लू कितना होता है बेटा 23, इसमें कितना जोड़ दूं कि वर्णमाला खत्म हो जाए? भाई डब्लू 23 होता है, कितना जोड़ दें? 24 25 26। तो भाई आपको 3 जोड़ना है, तो अगर मैंने 23 में 3 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया बेटा 26। 8 में से 3 जोड़ा जा चुका है, बचा 5, 5 पर क्या होता है ई। फिर देखो बेटा, x 24 होता है, 24 में कितना जोड़ दूं? 2 जोड़ दूं, 24 और 2 कितना हो गया बेटा 26। 24 में 2 जोड़ दो तो मेरे भाई क्या होगा, ये 26 होगा। और अगर ये 2 जोड़ने पर 26 हुआ तो मेरे भाई हमें 12 जोड़ना है, तो 12 में से 2 जोड़ा चौका है, बचा 10, 10 पर जे होगा। v 22 होता है, 22 में कितना जोड़ दूं मैं? 4 जोड़ दूं, अल्फाबेट खत्म हो गए। अब 9 में से 4 जोड़ा जा चुका है, बचा 5, 5 पर ई होगा। u 21 होता है, 21 में 5 जोड़ दूं तो अक्षर खत्म हो जाएंगे 26, और 6 में से 5 जोड़ा जा चुका है, बचा 1 पर ए होगा। बताओ बेटा क्लियर है या नहीं है? जो आपको ठीक लगे बेटा, जो आपको ठीक लगे बेटा। ये u है बेटा, v नहीं है, ये u है, v नहीं है। दिस इज u नॉट v।
आ गया बेटा समझ में? चीजें क्लियर है? मजा आ गया आपको? किसी भी भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमें बताइए। और अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आपको खुद ही पता लगाना है कितना जोड़ा है कितना घटाया है। ये कहा गया कि फॉरेस्ट का कोड है, तो स्काई लैंड का कोड क्या होगा? स्काईलैंड का जो कोड है वो क्या होगा? और बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? इसी तरीके से अगर आपने पहचान लिया तो बताओ क्या किया गया है यहाँ पे। स्काईलैंड की जब तक बात होगी, स्काईलैंड की जब तक बात होगी, तो हमने यहाँ फॉरेस्ट में कितना जोड़ा सर? 6 और 6 12, 15 और 6 21, 18 और 6 24, 5 और 6 11, 19 और 6 25, 20 और 6 26। तो आपको 6 जोड़ना है। 19 और 6 25 पर वाई, 11 6 17 पर क्यू, 25 में 6 जोड़े 31 पर ई, 12 6 18 पर आर, 1 और 6 7 पर जी, 14 6 20, 6 4 10 पर जी। तो ये काम आपको स्पीड से कर लेना है, क्योंकि आपको अपने मन में ही फटाफट फटाफट करना है कि ये जो कोड में कितना प्लस या कितना माइनस किया गया है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट का कोड है। तो सोसाइटी का कोड, पहले बॉम्बे का कोड बनाओ। प्रेजेंट का कोड क्या होगा? हो गया भाई? अब यहाँ पे जब आपने कहा कि सर यहाँ तो 6 जोड़ा है, 2 और 6 8 है, चौगा 15 6 21, हमें जोड़ के दिखा दूं बेटा। 2 और 6 8 है, चौगा 15 6 21 ये होगा, 13 6 18 आर होगा, 2 6 8 1 और 6 7 जी होगा, 25 6 31 ई होगा। ये देख लिया बेटा आपने। अब यहाँ पे क्या किया गया है बेटा, ये तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। यानी 6 जोड़ा हमने, या 6 2 और 6 8 15 6 21 13 6 18, 2 और 6 8 1 और 6 7 25 6 31 एकदम सही है। मैंने यहाँ पे 2 जोड़ा है, 15 और 2 17, 17 पर क्यू होता है। मैंने यहाँ पे 4 जोड़ा है, 2 और 4 6 6 पर एफ होता है। मैंने यहाँ पे 6 जोड़ा है, 10 और 6 16, 16 पर बी होता है। मैंने यहाँ पे 8 होता है, 8 और 5 13, 13 पर एम होता है। मैंने यहाँ पे 10 जोड़ा है, 10 और 3 13, 13 पर एम होता है। मैंने यहाँ पे 12 होता है, 20 और 12 32, 32 पर एफ होता है। तो हमने 2 4 6 8 10 12, अगर 2 4 6 8 10 12 अगर हमने देखा है, तो मेरे भाई आप ये जोड़ के फटाफट से बता दो कि इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा। जल्दी बताओ मेरे भाई। तो 6 क्वेश्चन के अंदर देगा ना बेटा, क्वेश्चन को देख के पता लगेगा कि 6 जोड़ा है, 8 जोड़ा है, 10 जोड़ा है। ये कैसे पता लगेगा? ये क्वेश्चन को देख के पता लगेगा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा वहां से आपको आइडिया लगाना है।
सिर्फ जोड़ना है बेटा। तेरह छः 19 ऐसा होगा। मैं वेट कर रहा था, कोई भांजा बताता है यहाँ पे, कोई दोस्त बताता है। ये देखो बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। और विस्तार से समझा दूं तो भाई इससे विस्तार से मैं नहीं बता सकता जितना अब फाइनली बता रहा हूं। बॉम्बे में B2 होता है, O15 होता है, M13 होता है, B2 होता है, A1 होता है, Y25 होता है। मुझे इसके अंदर भी 6 जोड़ना है, 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 मुझे इसके अंदर भी 6 जोड़ना है। यहाँ पे होगा 2 और 2 4, 4 पर क्या आएगा बेटा हमारे पास 6, 2 2 और 6 8, 8 पर H होगा, 15 6 21, 21 पर U होगा, 13 6 19, 19 पर क्या होता है S, 2 और 6 8, 8 पर क्या होगा H, 1 और 6 7, 7 पर G, 25 और 6 31, 31 पर E होता है। तो ये बन गया बेटा। अब अगर आपको ये लगता है कि सर ये भी समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपने अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद नहीं की बेटा। अगर आपको ये छोटा सा बेसिक भी समझ नहीं आया तो इसका सीधा मतलब क्या है, आप लोगों ने अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद नहीं की। क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद है तो ये टाइप आपके लिए वास्तव में बहुत आसान है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा सर 2 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 6 जोड़ना है? कैसे पता चलेगा बेटा, कैसे पता चलेगा? ऊपर को देख के, ऊपर को देख के ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इसको समझना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया तो ये इसका सॉल्यूशन आया। अगर ये सॉल्यूशन आया तो हमें समझ में आया कि भाई ये अपन ने कितना जोड़ा है। O से Q कितना जोड़ा है 2, B से F कितना जोड़ा है 4, क्योंकि हमें तो रैंकिंग याद है। हमें रैंकिंग याद है तो इसको देख के अपन को पता लग जाएगा। ये सर अब क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहां पे जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे, 19 S 19 होता है, 19 और 2 21 U। यहां आप 4 जोड़ेंगे, 15 और 4 19, 19 पर क्या होता है बेटा S, तो करेंगे बेटा। उसके बाद 6 जोड़ेंगे, C 3 और 6 9, 9 पर I होता है। उसके बाद I में आप 8 जोड़ेंगे, 9 और 8 17, 17 पर Q होता है। E में आप 9 जोड़े 10 जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10। E में आप 10 जोड़ेंगे, 5 और 10 15 O होता है। इसमें आप 12 जोड़ेंगे, 20 और 12 32, 32 पर F होता है। इसमें आप 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे 13, 13 पर M आएगा। चेक कर लो बेटा, आ गया समझ में? मजा आ गया आप सभी को? हमारे किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो वो बता सकता है। आपको क्लियर है या नहीं है ये चीज? एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आया बेटा? कुछ जोड़ के कुछ घटा के जो है वो दे सकता है। भाई साहब, आपको चीजें क्लियर हो गई? अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये एडिशन था, तो प्रेजेंट का कोड बना दूं फटाफट से। प्रेजेंट का मेरे साथ मैच करेंगे। 16 और 2 18, ध्यान से देखिएगा। 2 जोड़ना है, 16 और 2 18 आर। 4 जोड़ना है, 18 4 22 वी। 6 जोड़ना है, 5 और 6 11 के। 8 जोड़ना है, 19 8 27 ए। 10 जोड़ना है, 10 और 5 15 ओ। 12 जोड़ना है, 14 12 26 पर जेड। 14 जोड़ना है, 20 और 14, तो 20 6 26 8 पर एच होगा। आर वी के ओ जेड एच, आर वी के ओ जेड एच। आ गया बेटा सभी को समझ में? अ, 19 और 2 21, 15 4 19, 3 और 6 9, 9 और 8 17 क्यू, 5 और 10 15 ओ, बस 32 एफ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपको समझा के छोड़ेंगे बेटा, आपको समझा के छोड़ेंगे। ये बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है बेटा? पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। ऐसे करना है बेटा आपको।
पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। तो सिस्टमेटिक तरीके से जो जोड़ा गया है, जो बताया गया है, वो आपको यहां बता दिया। तो जैसे जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितना जोड़ा है, हमें कैसे पता चलेगा कितना जोड़ा है, तो वो क्वेश्चन को देख के पता। अच्छा तुम बताओ, अब तुम ही बता देना कितना जोड़ा है। ये तुम ही बता देना बेटा कितना जोड़ा है। अब बताओ क्या किया है। मैंने कहा कुछ बच्चों को डाउट था सर हमें कैसे, मैं साइड हो गया। सब्ट्रैक्शन वाला भी कराऊंगा बेटा। सर ई 31 पर ई कैसे याद करूं पे ढक्कन आदमी। 31 में से 26 घटा दे 5 बचेगा, 5 पर ई अभी तो बताया है। याद करने के लिए किसने बोला है? मैंने कहा 26 में से घटा दो जो नजर आए। मैंने तो बोला ही नहीं बेटा आपको याद करना है 31 पर ही, लेकिन ये याद हो जाता है, मुझे भी याद है। जब धीरे धीरे आप करते हैं याद ये हो जाता है, जैसे मुझे भी याद है। तो 26 के आगे कैसे काउंट करना है मैंने आपको बताया। जो लेट आएगा बेटा उसको कैसे समझ आएगा। इसलिए कहता हूं भाई कभी भी लेट मत हुआ करो। अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। भाई साहब यहां पे जब आप बात करते हैं तो इसमें आपने 6 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ा है, 6 और 6 12, 12 पर एल 18, 8 26, 26। इसमें 10 जोड़ा है, ई 5 होता है, 5 और 10 15, 15 पर ओ। इसमें 12 जोड़ा है, 19 और 12 31, 31 पर ई। और इसमें 14 जोड़ा है, 14 और 8 22, 22 पर क्या होता है? वी होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 6 8 10 12 14 बात समझ में आ गई बेटा? तो ये मैक्सिमम मैं बच्चों के कमेंट देख रहा था, लाइन से कमेंट दौड़ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया बेटा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कितना जोड़ा जाएगा, ये तो देख के पता लगेगा ना क्वेश्चन को। ठीक है। तो कोई पूछ रहा सर ये 6 8 ही क्यों जोड़ा? अरे भाई तेरा नाम मोहित क्यों है, तेरा नाम सुधांशु क्यों नहीं है, ये भी कोई बात हुई? ये तो क्वेश्चन के अंदर है कि ये कितना जोड़ेगा, ये उसका मैटर है। तो हमें यहाँ पे 6 जोड़ना है, हमें यहाँ पे 8 जोड़ना है, हमें यहाँ पे 10 जोड़ना है, हमें यहाँ पे 12 जोड़ना है, हमें यहाँ पे 14 जोड़ना है, हमें यहाँ पे 16। ये हमें प्लस 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 करने हैं। 19 और 6 25, 25 पर वाई, 20 और 8 28, 28 पर बी, 1 और 10 11, 11 पर के, 18 12 30, 30 पर मुझे तो याद है डी, 3 और 14 17, 17 पर क्यू, 16 और 8 24, 24 पर एक्स। वाई बी के डी क्यू एक्स। तो वाई बी के डी क्यू एक्स, जो कि आप सभी का लाइन से एकदम सही उत्तर था। तो अपने मन में कोई भी शब्द सोच लेना और उसमें 1 2 3 4 या 2 4 6 8 जोड़ के अपना कोड बना लेना। मजा आ गया बेटा? सम संख्या जोड़ा है तो विषम भी जोड़ सकता है। तो मैंने आपको यह बताया था कि भाई आगे आप कैसे जोड़ेंगे, ये जोड़ के दिखा रखा बेटा। ये 2 तरीके, यानी 26 के बाद कैसे जोड़ेंगे, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये दोनों तरीके अच्छे से क्लियर हैं? अच्छे से क्लियर हैं? तो जोड़ने के बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन। अगला टाइप हमारा आ जाता है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 हमारा आ जाता है कोडिंग बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। संख्याओं को घटाकर कोड बनाना। संख्याओं को घटाकर कोड बनाना, यानी संख्याओं को आपने घटाया और घटाकर आपने कोड बना दिया। यानी जैसे जोड़ सकता तो घटाना है बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया
स्ट्रिक्ट का कोड है तो कोई मुझे बताएगा मैंने क्या किया है। मैंने कहा कि स्ट्रिक्ट का कोड है, कोई मुझे बताएगा कि मैंने यहां पे क्या किया है बेटा। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें किया क्या गया है। हाँ या ना में जवाब दो भाई। जल्दी बताओ बेटा। हो गया, मैं बता दूं। आपने कहा -2 किया, कैसे पता चला भाई? ऐसे पता चला, ये 19 होता है, ये 17 होता है, तो -2 हो गया। 19 में से 2 गए 17, 20 में से 2 गए 18, 18 में से 2 गए ये 16 पी होता है, 9 में से 2 गए 7 पर जी होता है, 3 में से 2 गया 1 पर ए होता है, 20 में से 2 गए 18 पर आर होता है। तो आपने कहा गुरुजी यहां 2 2 घटा दिए, तो 2 2 घटाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोड बनाओगे, तुम खुद ही बता रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो साइड हो जाता हूं, क्योंकि अब आपका दिमाग एक्टिव हुआ है इस चीज में, तो आप इसमें देख के बता सकते हैं। तो 16 में से 2 गए 14, 14 पर एन, 18 में से 2 गए 16, 16 पर पी। कोड बना के बता रहा हूं बेटा। 15 में से 2 गए 13 पर एम, 16 में से 2 गए 14 पर एन, 15 में से 2 गए 13 पर एम, 19 में से 2 गए 17 पर क्यू, 5 में 2 गए 3 पर एन पी एम एन एम क्यू सी। ये 2 घटाया, लेकिन इसमें समस्या नहीं थी। अब समस्या आपको कहां आएगी, हकीकत पर चलते हैं आगे। पहले मुझे बताओ बेटा, यहां तक का मैटर, यहां तक की बातचीत क्लियर है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि आप W में से 6 घटा दें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। W 23 होता है, 23 में से 6 घटा दो तो 17, 17 पर क्यों होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई W में से 6 घटाना। लेकिन मैं कहूं कि C में से 6 घटाओ तो बताओ क्या आया। मैं कहूं D में से 10 घटाओ तो बताओ क्या आया। मैंने कहा G में से 12 घटाओ तो बताओ क्या आया। मैंने कहा E में से 9 घटा के बताओ क्या आया। दिक्कत तो यहां है ना बेटा, जब नेगेटिव वैल्यू जा रही है, जब नेगेटिव वैल्यू जारी, अच्छा घटा कुछ भी सकता है, 1 2 3 4 5 घटा सकता है, 1 3 5 7 9 घटा सकता है, 2 4 6 8 10 घटा सकता है। तो इसमें घटाने में कतई दिक्कत नहीं है, ये घट के तो बन जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लो, फिर हम अभी अभी जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको बड़े प्यार से कराएंगे, और उसमें भी आपको कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि होगी। वो बड़े आसानी से चीजें जो है वो बता यहां सकते हैं आप। कराऊं बेटा? तो एक बात तो तय है आपकी, और वो बात जो तय है वो क्या है कि भाई अगर हमें घटाना है तो सी में से 6 घटाओ, उल्टा चलने में बड़ी परेशानी है। पी में से 6 घटाओ, पी में से 1 घटाएंगे तो बी फिर आएगा कि भाई 1 घटा रहे हैं, बी आएगा, ए आएगा, जेड आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा। लेकिन सीधा सीधा कैसे करो, 2 तरीके सीखो। दोनों तरीके ध्यान दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सी होता है 3, और 3 और 26 29 भी होता है। 29 में से 6 घटा दो, ये घट जाएगा, 29 में से 6 गए 23, 23 पर डब्ल्यू। भाई सी 3 होता नहीं होता, लेकिन सी 29 भी होता है। 26 पर जेड, 27 पर ए, 28 पर बी, 29 पर सी। लाडले बच्चों डी होता है 4, 4 और 26 30 भी होता है। अब घटा दो इसमें से 10, 30 में से 10 गए 20, 20 पर क्या होगा, टी होगा बेटा, टी हो गया। कोई समस्या? जी, जी होता है 7, 7 और 26 होता है 33, 33 में से 12 घटा दो 21, 21 पर क्या होगा बेटा, यू होगा। तो यू आ गया मेरे भाई। ई होता है 5, 5 और 26 31 भी होता है। 31 में से 9 घटाओ 22, 22 पर वी होगा। तो ये पहला तरीका। अब दूसरा भी समझ लो बेटा, हमारे पास तो 2 2 तरीके हैं।
पहले बताओ ये तरीका क्लियर है, दूसरा तरीका बता दो बेटा। अब दूसरे तरीके से पर्दा उठा दें कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ये पहले वाला जो तरीका है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया बेटा। अब मैं दूसरे वाले तरीके से कराने की इजाजत आपसे मांग रहा हूं, इजाजत है? दूसरे वाले तरीके से इजाजत मांग रहा हूं, इजाजत है? 26 क्यों जोड़ा? क्योंकि 26 से वो रैंकिंग बनेगी बेटा। अब दूसरा तरीका देखो भाई, कुछ नहीं है, C 3 होता है, 3 में से 6 घटा दो तो माइनस का 3 आएगा। इस माइनस के 3 को अक्षरों की संख्या में से घटा दो, 26 में से 3 के 23, 23 पर W, वही आ गया सेम। फिर समझो बेटा, D 4 होता है, 4 में से 10 घटा दो, माइनस का 6 आ गया। ये माइनस का 6 अक्षरों की संख्या में से घटा दो, 20, 20 पर T कतई सेम आएगा। मेरे भाई G 7 होता है, 7 में से 12 घटा दो, माइनस का 5 आया। ये माइनस का 5 जो आया उसे अक्षरों की संख्या में से घटा दो, 26 में से 5 गए, 21, 21 पर क्या होता है? U, बिल्कुल सेम आया। E 5 होता है, 5 में से 9 घटा दो तो ये माइनस का 4, ये माइनस का 4 अक्षरों की संख्या में से घटा दो, 26 में से 4 गए, 22, और 22 पर क्या होगा बेटा? आ गया बेटा समझ में? दूसरा तरीका है बढ़िया या पहला तरीका बढ़िया? आप ही बताओ बेटा। दोनों में मैंने दो दो तरीके बताए, जैसे आपको ठीक लगे तुम वैसा कर लो। मैंने दोनों ही जगह आपको दो दो तरीके बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो तरीका, जैसा तरीका तुम्हें ठीक लगे मेरे भाई, वैसे तरीके से सॉल्व कर लो। हमने आपको दो तरीके बता दिए, तुम्हें जो तरीका ठीक लगे, है ना बेटा। सेकंड मेथड इजी है तो सेकंड से कर लो, किसी को लगा फर्स्ट इजी, मैंने आपको दो बता दिए। आ गया बेटा समझ में? ओके रिपोर्ट? मजा आ रहा है बेटा कोडिंग डिकोडिंग में? भले ही आज हमारी दूसरी क्लास है, पर दूसरी क्लास है तो आपको ये चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ रही हैं। तो जैसे बेटा जोड़ सकते हैं वैसे घटा सकते हैं। मैं क्वेश्चन दिया, तुम ही बताओ मैंने क्या किया। प्राइमरी का कोड है बेटा। तुम ही बताओ बेटा क्या किया है। ऑब्जर्व का कोड बताओ, फाइनेंस का कोड बताओ। क्या किया बेटा? टेक योर टाइम। बहुत बढ़िया बेटा, सबने कहा, आंसर भी दे दिया। सर -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हुआ, -6 हुआ, -7 हुआ। इसी तरीके से अगर आप घटाते रहेंगे, ऑड्स घटाए, इवन घटाए, लाइन से घटाए, जैसे भी करे, 15 में से 1 गए 14, 2 में से 2 गया Z। देखो बी में से दो, ए में से 1 घटाना Z, जिस संख्या में से उसकी वैल्यू घटाओगे Z आएगा। बी में से 2 घटाओ, 0 का मतलब Z। सी में से 3 घटाओ, 0 का मतलब Z। जब 0 हो जाए,
कि भाई एक घटाया, 15 में से एक गए 14, यहां दो घटाया 3, 19 में से 3 गए 16, 16 पर भी, 5 में से 4 गया 1, 1 पर ए, 18 में 6 गए 12, 12 पर एल, 22 में से 7 गए 15 पर ओ, 8 डब्ल्यू आएगा, माइनस का 3, 26 में 3 के डब्ल्यू, NZPALOW। बात समझ में आ गई बेटा? तो हमने एक घटाया है, फिर दो घटाया है, फिर 3 घटाया है, 4 घटाया है, 5 नहीं घटाया ना, एक बेटा गड़बड़ कर दी ससुर। यहाँ पे घटाना कितना है भाई? 5 कहाँ गया? 5 को निगल गए हम, यहाँ पे 5 घटाना है, 18 में से 5 गया 13, 13, यहाँ 6 घटा, 22 में 6 गए 16, 16 पर पी, यहाँ 7 घटाना है तो एक्स आएगा, 7 माइनस का 2, NZPAMPX। एकदम ओके रिपोर्ट बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है बेटा? आगे चलें बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी, क्लियर है? -1 तो ई आएगा, -2 तो जी आएगा, -3 तो के आएगा, -4 27 में 4 के 23 डब्ल्यू आएगा, -5 14 में से 5 गए 9, -6 3 डब्ल्यू, -7 माइनस का 2, 26 में से 2 गए 24 पर एक्स। ये बनेगा बेटा EGK WIWX। सर टेक्नीशियन का आपकी क्लास का बहुत फायदा होगा। बिल्कुल बेटा होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? आप कोई भी एग्जाम दो, ऐसा हो सकता है क्लास का फायदा ना हो। शुद्ध प्रतिशत 100% फायदा होगा मेरे भाई, क्यों फायदा नहीं होगा यहाँ पे? चलिए, ऑप्शन से चेक करना बहुत आसान होता है। अब हम ऑप्शन से हम आपको अभी जो भी हमने 5-6 टाइप किए उसमें से जो जो एग्जाम सवाल में आ हुए हैं तो हम आपको वो बता देंगे। आपको भी मजा आएगा कि सर इजी था, हम भी कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, आसान था। तो ये हम यहाँ पे सवाल की शुरुआत करते हैं। ये एक सवाल आपको दिया गया है, दूसरा सवाल। मैं चाहता हूं कि दूसरे सवाल पे सॉल्यूशन क्या बनेगा आप ये बता दें बेटा। हम्म। अपोजिट लेटर की टाइप करने के बाद हम इस पर लौट के आएंगे। आपने जो अभी अभी पढ़ा है उसके हिसाब से आसानी से ये आपका बनेगा। उस पे आप बताइए कि क्या बना है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा दोबारा। डी बना है तो डी सही है, जिनको अपोजिट लेटर याद थे उनको बड़े अच्छे से याद आ गया कि यहाँ पे क्या बनेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। बताओ भाई।
बताओ बेटा। उस पर आएंगे जब आप धीरे धीरे, अभी अपोजिट लेटर वाली टाइप मेरे को कराना है तुम्हें। क्या हुआ भाई इसमें? एक जोड़ा है, फिर दो जोड़ा है, फिर तीन जोड़ा है, फिर चार जोड़ा है, फिर पांच जोड़ा है और फिर छह जोड़ा है। तो कैसे पता चला? इसको देख के पता चला। दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहां भी हम एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या है, देखो ऑप्शन पे चेक करो। पहले से और दूसरे से कुछ नहीं पता लगा, हमेशा ऑप्शन पे आया करो। पहला और दूसरा सेम है। तीसरा चेक करेंगे, तीसरे में तीन जोड़ेंगे, एक और तीन चार, चार पर डी आएगा। फिर हमें चार 18, चार 22, 22 पर वी आएगा। फिर सात और पांच 12, 12 पर एल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से चेक किया करो, ऑप्शन से एलिमिनेट किया करो। आई बेटा बात समझ में? तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं, ये ऑप्शन से ही आप चेक करेंगे, ताकि आप ऑप्शन से ही ये चीजें एलिमिनेट कर दें। अभी अपोजिट लेटर वाली टाइप तो मैंने करा ही नहीं, तो मैंने कहा छोड़ो अभी करा देंगे। अगला बताओ बेटा, सीएचएसएल का सवाल है। तो जैसा सीजीएल में आ रहा है वैसा ही सीएचएसएल में आ रहा है, वैसा ही सीपीओ में आ रहा है। बताओ बेटा इसमें क्या किया गया? मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, तुम ही बताओगे कि क्या किया गया। बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। आप देखिए, तीन जोड़ा, फिर आठ जोड़ा है, फिर तीन जोड़ा है, फिर आठ जोड़ा है, फिर तीन जोड़ा है, फिर आठ जोड़ा है। भैया जी चेक कर लो भाई साहब। तीन जोड़ा, 13 और 3 16। आठ जोड़ा, 21 और 8 29, 29 पर तीन, जेड में तीन जोड़ेंगे सी आएगा। आठ और आठ 16, 16 पर पी आएगा। नौ और तीन 12, 12 पर एल आएगा। 11 8 19, 19 पर एस। 3 8 3 8 3 8। ऑप्शन पे समय खराब ना करें, सबसे पहले तो इस पे जाएं बेटा। ये तीन जुड़ेगा, ये आठ जुड़ेगा, फिर तीन जुड़ के देखते क्या आएगा। 15 3 18, 18 पर आर आएगा। 3 8 3 8, अगले पे तीन जोड़ के देखो लास्ट पे। जेड में तीन जोड़ेंगे तो सी आएगा, जेड में तीन जोड़ेंगे तो सी आएगा। फिर आठ जोड़ना है। वाई में अगर आप आठ जोड़े, वाई में अगर आप आठ जोड़ेंगे तो जी आएगा, और अगर जी आएगा तो बी बनेगा और डी नहीं बनेगा। ऑप्शन से जल्दी एलिमिनेट किया करो भाई। आपको समझाने के लिए अगर ये मुझे बताना ही है FROWZY, तो मैं लाडले बच्चों ये कह रहा हूं कि ये तीन जोड़ दो, आठ जोड़ दो, तीन जोड़ दो, आठ जोड़ दो, तीन जोड़ दो, आठ जोड़ दो। 6 और 3 9, 9 पर क्या होता है बेटा? आई होता है। 18 8 26 पर जेड होता है। 15 3 18 पर आर होता है। 23 8 31, 31 पर ई होता है। जेड में तीन जोड़ू सी, वाई में एक जोड़ो जेड, बचा 7 पर जी होता है। तो ये रहा बेटा ऑप्शन जो आपको नजर आया। क्लैरिटी बेटा एकदम समझ गए आप सभी को? हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी मुझे लगता होगी, क्योंकि टॉपिक जो है वो आसान है। जो आपने पढ़ लिया उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको पढ़ा सकता हूं बेटा। ग्रुप डी का है, अब रेलवे की तैयारी करते हैं बच्चे, तो जैसा इधर आ गया वैसा उधर आ जाता है, कोई समस्या थोड़ी है बेटा। बताओ 15 नंबर बताओ फटाफट। पूरा प्रॉपर एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपको दिया।
बहुत बढ़िया बेटा, सलोनी ने बताया 2 3 4 5 6 जोड़ा गया है। भाई साहब इन्होंने 2 जोड़ दिया, फिर इन्होंने 3 जोड़ दिया, फिर इन्होंने 4 जोड़ दिया, फिर इन्होंने 5 जोड़ दिया, फिर इन्होंने 6 जोड़ दिया। 2 3 4 5 6 बूस्ट का कोड कैसे, ऑप्शन से चूज किया करो, जल्दी होगा। 2 3 4 5 6 आप जोड़ेंगे तो यहां से कोई बात नहीं है। 2 3 15 4 19 19 पर एस होगा तो ये गलत हो गया। 2 3 4 5 19 5 24 24 पर एक्स होगा तो ये गलत हो गया। 6 जोड़ेंगे, 20 6 26 26 पर जेड हो गया, गलत हो गया। मतलब अगर ये 2 जोड़ा है, ये 3 जोड़ा है, ये 4 जोड़ा है, ये 5 जोड़ा है, ये 6 हो गया। 2 और 2 4 पर डी, 15 3 18 18 पर आर होता है, 15 4 19 19 पर एस होता है, 19 5 24 पर एक्स होता है, 20 6 26 पर जेड होता है। डी आर एस एक्स जेड। तो ये रहा सवाल नंबर 15 जो आपको स्क्रीन पे नजर आया। तो आपने पहचान कर ली बेटा क्या दिक्कत है। सवाल नंबर 15 जो है वो आपको बड़े आसानी से यहां नजर आ गया। अगला सवाल आपको दे देते हैं बेटा। जल्दी बताओ, ढूंढो क्या किया गया है। यूपीएसआई, यूपी का एग्जाम आप देंगे बेटा, आगे यूपीएसआई की भर्ती है, तो यूपीएसआई में भी सवाल आएगा। तो बताइए कैसे होगा। हाँ भाई, -2 + 2 बहुत इजी था। कर दिया बेटा, कुछ नहीं था सर। पहले +2 कर दिया, फिर -2 कर दिया, जमा 2 घटा 2 जमा 2, 7 और 2 9 9 पर आई आएगा, घटा 2 18 में से 2 गए, 18 में 2 गए 16 पर पी आएगा। बस बात खत्म हो गई शुरू के 2 ऑप्शन से। यहां से देखो, ऑप्शन आपका टाइम बचाता है। शुरू के 2 चेक किए आंसर, तो हमेशा ध्यान आपका किस पे रहना चाहिए बेटा, ऑप्शन पे रहना चाहिए। तो जब ऑप्शन पे आपका ध्यान होगा तो आप बड़े प्यार से बड़े आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी मुझे लगता कि आपको यहाँ पे समस्या होगी। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, मजा आ रहा है। जो जो टाइप जैसे जैसे हैं आप ही पहचान लो। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, अपन ने तो तुम्हें सवाल दे दिया कि भाई ये तुम्हारा सवाल है, तुम कर दो। ये दास ग्रेड 2 एक ग्रेजुएट लेवल की नौकरी होती है दिल्ली के अंदर, उसमें सवाल आ गया। और ये तुम जानते हो कि ये क्या कर रखा है, तो क्या करना है तो आप जानते हैं, बता दो क्या करना। क्या किया भाई साहब यहाँ पे, पहचान में आ गया आपको।
पेयर कोडिंग टाइप का कुछ बताया था? एंटिसिपेशन की स्पेलिंग को ढूंढो, अपने आप आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो अक्षर लेफ्ट में है वही राइट में है। इसमें प्लस माइनस क्यों करेंगे बेटा? ऑप्शन में देख लो, तो आप यहां देखिए ANT ये रहा, तो 3 का पेयर नजर आ गया। ANT ICI ये रहा, PAT ये रहा, ION ये रहा। तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। 4 पेयर बने तो 4 पेयर यहां, 3 पेयर यहां बनेंगे। पहला पेयर है, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ICI कौन सा पेयर बेटा? दूसरा पेयर। TNA कौन सा पेयर बेटा? पहला पेयर। NOI कौन सा पेयर बेटा? चौथा पेयर। और ये कौन सा पेयर है बेटा? तीसरा पेयर। सबसे पहले दूसरा पेयर आएगा, दूसरा पेयर भी उल्टा कर रखा है, उल्टा उल्टा, ICI, क्योंकि ये बताओ ANT का TNA हो गया, PAT का TAP हो गया, ION का NOI, पेयर उल्टे कर रखे हैं, पेयर रिवर्स है। तो हमारे पास यहां पे सबसे पहले दूसरा पेयर उल्टा होगा, DUC का CUD बनेगा, जो कि नजर भी आ रहा है। अगले पेयर की हम जांच करेंगे। अगला पेयर जो होना चाहिए, पहला पेयर PRO का ORP, तो ये रहा, बाहर हो गया। आगे आप यहां जांच करेंगे तो आपको ये पता भी लग जाएगा कि इसमें क्या बन रहा है। आगे आएगा चौथा पेयर उल्टा, ITY का YTI, गलत है, ये रहा सही। आखिरी में हमारे पास बचा तीसरा पेयर उल्टा, TIV का VIT, ऑप्शन नंबर A। आगे बेटा बात समझ में? हो गया बेटा? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया बेटा, गुड। तो ऐसे सवाल मैंने आपको कराए थे, आपको पकड़ में तो आ रहे हैं ना कि भाई गुरुजी ने ऐसे ऐसे सवाल कराए थे और इन सवालों में क्या लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, कौन सा लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीजें हैं। तो इतने टाइप्स में आपको और भी कराऊंगा बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, भर भर के टाइप्स हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर साथ साथ, क्योंकि ये तो अभी आसान आसान से क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किए हैं। इसमें लेवल बढ़ेगा, अपोजिट कोडिंग आएगी, क्रॉस कोडिंग आएगी। एसएससी ने जितने पूछे हैं पिछले 4-5 साल में वो तो मैं आपको करा ही दूंगा, यूपीएससी में, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में। इसके अलावा बेटा और सवाल भी जो है वो आपको यहाँ कराए जाएंगे। तो मेरे लाडले बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारी मुलाकात होगी ठीक इसी समय। तो मेरे भाई 9 जनवरी का ये PDF है और 2:30 बजे। अब कई कहते हैं सर आप तो रिकॉर्डेड पढ़ाते हो। अरे भाई साहब, ये जब चीजें लिखता हूं तो इसका मतलब ये लाइव है सेशन है। समझ में आ गया बेटा? अभी 4 पूरे बजे नहीं है, बजने वाले हैं, ठीक है? तो बेटा भरोसा रखो, बिल्कुल सही जगह आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। बैच ये आपको निश्चित रूप से फायदा देगा आपके एग्जाम में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।